हाय एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑन द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक है कर्चॉफ रूल्स। ओके, नाउ कर्चॉफ रूल्स बेसिकली ऐसे दो रूल हैं विच आर यूज्ड टू सॉल्व सर्किट्स। ओके, माने इफ यू हैव टू कैलकुलेट करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, then you can use Kirchhoff rules to solve a circuit. Okay, but now you may have a doubt कि Kirchhoff rule क्यों पढ़ना है? ठीक है, what is the reason for studying Kirchhoff rule? Because already we have studied Ohm's law. We have studied Ohm's law, that is V is equal to RI. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। V is the potential difference, R is the resistance, I is the current. अच्छा, यहाँ पे अगर दो क्वांटिटी हमको पता है, we can calculate the third quantity, isn't it? Similarly, we have studied resistors in series and parallel. So we know if resistors are in series, how to calculate the total resistance, and if resistors are in parallel, how to calculate the total resistance. Those things we have studied, and they are much easy, isn't it? तो अगर हमको ये सब पता है तो हमको सर्किट सॉल्व करने के लिए कर्चॉफ रूल एक्स्ट्रा से पढ़ने का क्या जरूरत है? व्हाट इज द नेसेसिटी? ठीक है, द रीजन इज दीज रूल्स, ओके, दीज रूल्स आर यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ठीक है, कर्चॉफ रूल्स दे आर यूज्ड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। अब आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स कैसे हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक सर्किट है, दीज आर रेजिस्टेंसेस, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड सपोज दिस इज 5 ohm, दिस इज 10 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 8 ohm, दिस इज 6 ohm। ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, या यहां पे 8 ओम की जगह पे सपोज कर लीजिए 12 ओम है। ठीक है, ऐसा कोई सर्किट है और आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एंड हमारे पास क्या नॉलेज है? वी नो हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमको पता होना चाहिए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे अगर देखें तो यहाँ पे 5 ओम 6 ओम सीरीज में, पैरेलल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 ओम 4 ओम भी सीरीज में है कि पैरेलल में, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इनफैक्ट ये ना ही सीरीज में ना ये पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टर्स ना सीरीज में ना पैरेलल में है तो वी कांट यूज दिस मेथड। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा व्हाट इज कर्चॉफ रूल्स। ठीक है, तो रूल्स मतलब एक से ज्यादा रूल है। बेसिकली देयर आर 2 रूल्स। सो द 2 रूल्स आर, सी, फर्स्ट रूल इज कॉल्ड जंक्शन रूल। फर्स्ट रूल को बोलते हैं जंक्शन रूल, और जो सेकेंड रूल है उसको बोलते हैं लूप रूल। ठीक है, जंक्शन रूल and loop rule. Okay, so these are the 2 rules which are together called Kirchhoff's rule. Kirchhoff, Kirchhoff's rule. Okay, so इन दोनों रूल्स को हम लोग एक एक करके भी सीखते हैं। ठीक है, काफी इजी है। सो फर्स्ट लेट अस सी द जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल। ठीक है, सो जंक्शन रूल मतलब ऑब्वियसली यहां पे एक जंक्शन होगा। जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो यहां से वायर आ रहा है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है। नाउ दिस जंक्शन और ये जो वायर है, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज द जंक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जंक्शन in this rule। ठीक है, अब देखिए, when no current flows in the network,
पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज भी फ्लो नहीं कर रहा होगा। और इस जंक्शन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इस जंक्शन में भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सो एट जंक्शन initial charge QI, this is the initial charge at the junction, it is equal to 0, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वहां पे हम लोगों ने एक चीज सीखा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट ए चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे इस जंक्शन में भी, एट द जंक्शन इनिशियली व्हेन there was no current, there is no charge. Even when the current starts flowing, there can't be any accumulation of charge at the junction. जब करंट फ्लो करेगा उसके बाद भी इस जंक्शन में चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो Q फाइनल इट विल बी इक्वल टू 0, मतलब फाइनल चार्ज एट द जंक्शन, एट दिस जंक्शन विल बी 0. देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन. यहां से हम लोग ये इन्फर करते हैं, इन्फरेंस क्या होगा, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट जंक्शन. तो करंट फ्लो करने से पहले भी जंक्शन में चार्ज 0 था, करंट फ्लो करने के बाद भी चार्ज 0 है, ठीक है, मतलब टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ है. सो दैट मीन्स दिस फॉलोज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. वी कैनॉट क्रिएट चार्ज, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फॉलोज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है. तो जंक्शन रूल अभी हम लोगों को सीखा नहीं है, बट हमको ये पता चल चुका है कि जो जंक्शन रूल है इट इज गोइंग टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, जंक्शन रूल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है. देखिए, मान लेते हैं कि when the current starts flowing, so obviously charges are flowing. तो यहां से जो चार्ज फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स जंक्शन, दिस इज सपोज Q1, यहां से जो आ रहा है वो सपोज Q2, यहां से जो जा रहा है दिस इज Q3, यहां से जा रहा है Q4. मतलब जंक्शन में क्या होगा, चार्ज आएगा चार्ज जाएगा, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है. तो जितना देखिए यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है. Q फाइनल इज 0, Q इनिशियल इज 0, Q फाइनल इज आल्सो 0. सो दैट मींस जितना चार्ज जंक्शन में आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन से चला जाएगा. सो Q1 plus Q2, this is the charge which are flowing towards the junction. It is equal to Q3 plus Q4. Q3 plus Q4. तो इसका मतलब क्या है कि Q incoming it is equal to Q outgoing. मतलब इनकमिंग चार्ज जितना होगा आउटगोइंग चार्ज भी उतना ही होगा, ठीक है. अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है. तो इसका मतलब यहां पे अगर दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको करंट मिलेगा. इस चार्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग करंट, इस चार्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग करंट, इस चार्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग करंट, इस चार्ज का कॉरेस्पॉन्डिंग करंट. तो यहां पे अगर हम लोग ये चार्ज को हम लोग करंट से रिप्लेस करें, ठीक है, तो इनकमिंग करंट हो गया I1, दिस इज I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4. तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4. मतलब I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग, ठीक है. अब ये सब रिजल्ट हमको कहां से मिल रहा है, why we are saying that incoming charge equal to outgoing charge, why we are saying that incoming current equal to outgoing current, that is because of principle of conservation of charge. You cannot have any accumulation of charge at the junction. Before flow of current charge 0 था, after flow of current is also charge 0, ठीक है. So this is junction rule कि at the junction total incoming current is equal to total outgoing current. This is one way of saying junction rule, okay. And junction rule follows principle of conservation of charge, principle of conservation of charge. There is another way of expressing this junction rule. वो क्या है कि देखिए ये जो लास्ट इक्वेशन हमको मिला,
करंट का इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को सपोज कर दो अल्फा, इक्वेशन अल्फा, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, इसको इस साइड लेके आया, प्लस माइनस I4 एंड इट इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जितने भी करंट है हम लोग उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करते समय देखिए कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव हैं, और सम इसका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये रूल लगा सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लिया और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लिया, और हम लोग टोटल करंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐड करने पे हमको सम कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो दैट मीन्स वी कैन जनरलाइज दिस एज algebraic sum of current, algebraic sum of current meeting at the junction, it is equal to 0, it is equal to 0. So this is your junction rule, ठीक है। algebraic sum of current meeting at a junction in an electrical network, it is always equal to 0, and junction rule follows principle of conservation of charge, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंक्शन रूल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग लूप रूल, लूप रूल, ओके। सो ये लूप रूल क्या है कि लूप रूल ऑब्वियसली वी हैव टू ड्रॉ ए लूप, ओके। सर्किट ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली कुछ रेजिस्टेंस होंगे, सेल होगा, यहां पे और एक रेजिस्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे और एक सेल ड्रॉ किया, और एक रेजिस्टर, और यहाँ पे और एक रेजिस्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस सेल का EMF हो गया E1, दिस इज R1, दिस इज E2, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, ठीक है। आर्बिट्री सर्किट एक ड्रॉ किया है, मतलब एक लूप लिया है। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट है तो सेल भी है, रेजिस्टर भी है, तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो सपोज कर, अब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां से आई करंट है, ये आई करंट, यहां से आई करंट, ठीक है। तो लूप रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग मेजर करते हैं चेंजेस इन पोटेंशियल, if we measure the changes in potential in this loop across resistors and cells, तो algebraic sum of the changes in potential जो होगा it will be equal to 0। मतलब हम लोग अगर potential difference क्या, changes in potential मतलब potential difference, हम लोग potential difference अगर कैलकुलेट करें across cell and resistor, ठीक है, और सारे potential difference को हम लोग ऐड करते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, ठीक है। दैट इज द लूप रूल। अच्छा, अब देखिए हम लोग पोटेंशियल ऐड कर रहे हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे और इक्वल टू 0, सम 0 हो रहा है। तो कुछ क्वांटिटीज को अगर ऐड कर रहे हैं और सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो क्वांटिटीज है उनमें से कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगे और कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव होंगे, करेक्ट। जैसे जंक्शन रूल में हम लोगों ने लिया था कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लिया, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लिया, ठीक है। उसका अगर उल्टा भी लेते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, बट आपको इनकमिंग करंट का जो साइन है और आउटगोइंग करंट का साइन है वो आपको ऑपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहां पे भी हमको कुछ एक रूल सेट करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव है, उसका साइन नेगेटिव लेना है। क्योंकि मतलब समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अब करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, तो पोटेंशियल लॉस जब होगा तो लॉस को हम लोग कैसे दिखाएंगे, माइनस साइन से, ठीक है। तो करंट अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल
जा रहा है तो जो पोटेंशियल का साइन होगा वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल का साइन नेगेटिव होगा। और करंट अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है, तो उस समय पोटेंशियल का साइन कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमको, ये कन्वेंशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बट लूप रूल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर हम लोग चेंजेस इन पोटेंशियल मेजर करते हैं इन ए लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स, तो जो टोटल चेंजेस इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल चेंज इन पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल चेंज जो होगा उसको हम लोग ऐड करें अक्रॉस ईच एलिमेंट इन द लूप, तो वो जीरो होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो इस रूल को यहां पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां पे पहले तो हमको साइन लगा लेते हैं कि कहां पे हाई पोटेंशियल है, कहां पे लो पोटेंशियल है। अक्रॉस सेल हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है, बट अक्रॉस रजिस्टर भी लगाते हैं। अब देखिए, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से और लो पोटेंशियल को डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से, ठीक है। तो यहां पे रेजिस्टर ये है, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो दैट मींस दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल, ठीक है। सिमिलरली करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। सेल के क्रॉस तो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ रेजिस्टर में क्या हो जाएगा, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। यहाँ पे भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इनिशियली ये मार्क करने का जरूरत है जब हम लोग इनिशियल सीख रहे हैं, बाद में जब सर्किट सॉल्व करेंगे तब ये नहीं मार्क करने से भी होगा, वी कैन डायरेक्टली यूज द रूल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, हमको पोटेंशियल ऐड करना है तो किसी पॉइंट से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अगर स्टार्ट करें तो देखिए, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, वी विल टेक दिस पाथ, ओके। यू कैन गो लाइक दिस आल्सो, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो यहां से यहां पे गए तो नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, गेन इन पोटेंशियल हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है, इसका पोटेंशियल कितना है, E1 है, तो यहां पे लिखा प्लस E1, ठीक है, ये प्लस E1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे पहुंचे तो आई करंट R1 रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू RI, तो यहाँ पे I इंटू R1 होगा। साइन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब हाई टू लो जा रहे हैं, तो साइन, पोटेंशियल का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस IR1। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, पोटेंशियल तो मुझे ऐड करना है, ऐड किया, बट ये जो साइन है पोटेंशियल का साइन क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप का साइन नेगेटिव हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट किया, करंट इनटू रेजिस्टेंस, माइनस साइन क्यों लिया, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सिमिलरली अब यहाँ पे जाएंगे तो फिर हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, फिर से लॉस हो रहा है, ठीक है। सो प्लस माइनस IR3 करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे पहुंच गए, सेल में पहुंच गए, सेल अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, तो आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो मतलब पोटेंशियल गेन हो रहा है, तो प्लस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लस क्या हो गया, प्लस E2, सो प्लस E2 ये पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहां से आए, यहां पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, लॉस होगा, सो इट इज प्लस माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस माइनस IR4, और ये इज इक्वल टू क्या होगा, 0, इज इक्वल टू 0। टोटल algebraic sum of the changes in potential across the loop it is equal to 0, ठीक है। तो इसको मैं समराइज करके कैसे लिखता हूं, समेशन V algebraic sum of the potential difference across the closed loop it is equal to 0,
इट इज इक्वल टू 0. सो ये हो गया आपका लूप रूल एंड दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस लूप रूल. ठीक है. अच्छा, अब ये जो algebraic sum of the changes in potential across a loop involving resistors and cells, it is 0. ठीक है. तो यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, या कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहां पे फॉलो हो रहा है. तो देखिए यहां पे जो सेल है, व्हाट इज सेल, why the current is flowing, that is because of the cell. So that means cell are sources of energy. Cell are sources of energy. तो देखिए यहाँ पे सेल के क्रॉस हमारा साइन पॉजिटिव है और जो रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां पे निगेटिव है. मतलब जो एनर्जी सेल दे रहा है, जो एनर्जी सेल दे रहा है, दैट एनर्जी इज डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स. द एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द सेल इज डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर्स. ठीक है, इसको मैं नोट डाउन करता हूं. एनर्जी made available by the cells, this is R4, by the cells is dissipated across the resistors. मतलब जो एनर्जी यहां अवेलेबल था वही एनर्जी यहां पे खर्चा हुआ है. करेक्ट. सो दैट मींस दिस फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो लूप रूल फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लूप रूल फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. ठीक है, मतलब यहां पे देखिए एनर्जी डिसिपेट हो रहा है. एनर्जी डिसिपेशन मतलब लॉस ऑफ एनर्जी. बट हमको पता है कि एनर्जी, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी. तो यहां पे जो एनर्जी डिसिपेट हुआ है वो एनर्जी कहां से आया है? फ्रॉम द सेल्स, फ्रॉम द सेल. ठीक है, सो दिस इज लूप रूल. ओके. अच्छा, अब कर्चॉफ रूल तो हमको समझ में आ गया. ठीक है, अब कर्चॉफ रूल्स का एक प्राइम जो एप्लीकेशन है वो है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. ओके, नाउ बेसिकली इसमें क्या होता है कि यू हैव ए ब्रिज लाइक दिस. तो ये जो है ये मेटल स्ट्रिप्स हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स. ठीक है, और यहां पे ये 4 गैप है. ठीक है, तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, दिस अनदर जंक्शन, ये सारे जंक्शन है. ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप्स है. तो ये जो गैप है, इस गैप में हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. ठीक है, 4 गैप में 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए. ठीक है, सो सपोज कर लीजिए कि दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4. ठीक है, और यहां पे जंक्शन का कुछ नाम देते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. ठीक है, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. गैल्वेनोमीटर. ठीक है, G जो यहां पे गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज बेसिकली ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस. जैसे वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर होता है करंट मेजर करने के लिए. गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? जो नीडल बीच में होता है और जीरो भी बीच में होता है, और यहां पे आपके डिविजन होते हैं. ठीक है, तो करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस साइड होगा, अगर करंट इस साइड है तो डिफ्लेक्शन इस साइड होगा. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट. ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट. ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब करंट नहीं है, सर्किट में करंट नहीं है. ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट किया है. तो इन दोनों जंक्शन के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और इन दोनों जंक्शन के अक्रॉस एक बैटरी डाल दिया विद की. ठीक है, ये की हो गया,
ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी है ऑफ सम ईएमएफ। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट, एंटायर अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्चॉफ रूल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से जो करंट आ रहा है, दिस इज करंट आई। ठीक है, इस जंक्शन में आके करंट ब्रांच आउट हो गया, तो जो करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, इट इज सपोज I1। ठीक है, यहां जो करंट गया थ्रू R2, ये हो गया I2। ठीक है, फिर यहां से करंट इस साइड जो करंट गया वो IG इज द गैल्वेनोमीटर करंट। फिर I1 यहां से आया था, इस जंक्शन में आके IG इधर चला गया, तो बाकी करंट यहां पे जाएगा। ठीक है, तो जंक्शन रूल अगर यूज करोगे तो यहां पे कितना करंट होगा, I1 माइनस IG, मतलब यहां से I1 आया, IG चला गया इस साइड, तो कितना बचा, I1 माइनस IG। ठीक है, ये IG करंट यहां से आया, यहां से I2 आया, तो यहां कितना करंट गया, दिस इज I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। यहां से I2 प्लस IG आया, यहां से I1 माइनस IG आया, तो ये दोनों करंट यहां पे ऐड होकर यहां से निकलेंगे, ये करंट और ये करंट कंबाइन होकर यहां से निकलेगा, तो क्या होगा, ऊपर से आया I1 माइनस IG और यहां से आया प्लस I2 प्लस IG। ठीक है, अब ये जो IG है और ये IG कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2, बट I से I1 I2 हुआ था, तो I1 I2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो I आएगा, तो मतलब यहां से जो करंट गया, की जब क्लोज होगा तो यहां से I करंट आएगा। और तो बैटरी ने कितना करंट दिया था, I करंट, बैटरी कितना करंट ले रहा है सर्किट से, I करंट। ये बात आपको ध्यान रखना है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट में जितना करंट जाएगा, सर्किट से उतना ही करंट बैटरी में आना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ, ठीक है, देन दैट मीन्स देयर इज सम एरर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट मैंने किया है, दैट इज बेस्ड ऑन जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल। अब मैं यहां पे यूज करूंगा लूप रूल। ठीक है, अब लूप रूल यूज करने के लिए हमको तो लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लूप लेते हैं A B D A। ठीक है, लूप A B D A। तो लूप A B D A अगर लें तो देखिए, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने बोला था ना कि अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल का साइन नेगेटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं तो पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, बिकॉज करंट ऑलवेज, हमको कैसे पता चला कि ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल है, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, सो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस I R1 minus I1 R1, that is the potential drop across this resistor। ठीक है, अच्छा, अब ये जो G है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पे करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, मैं लूप ऐसे आ रहा हूं ना, A B D A, तो अब यहाँ ऐसे आ रहा हूं तो करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IG माइनस IG। ठीक है, अब मैं ऐसे आऊंगा, अब मैं जब ऐसे आऊंगा तो देखिए, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट वी आर गोइंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स देयर इज अ गेन इन पोटेंशियल। सो प्लस I2 R2 प्लस I2 R2, it is equal to 0, it is equal to 0। Algebraic sum of the changes in potential difference across a loop, it is equal to 0। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल ड्रॉप पे ऐड किया है, खाली यहाँ पे माइनस साइन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट हम लोग एक लूप लेते हैं BCDB, लूप BCDB।
ठीक है, ये यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो आई करंट आपको पता है। ठीक है, बी सी डी पी, अब वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो, पोटेंशियल का साइन नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस विद नेगेटिव साइन माइनस I1 माइनस IG R3। ठीक है, अब यहां पे जब आएंगे तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर मूविंग ऑपोजिट टू करंट, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट हम तो लूप में ऐसे आ रहे हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का साइन क्या होगा, प्लस होगा, सो प्लस I2 प्लस IG, ये हो गया करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम यहां पे जाएंगे तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस वी आर मूविंग ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करेंगे तो पोटेंशियल का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सो प्लस IG G, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अच्छा नाउ ये जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, और बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, when the galvanometer shows null deflection, अब गैल्वेनोमीटर कब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये जो IG करंट है वो करंट जीरो होना चाहिए। ये करंट असल में जीरो कब होगा, करंट जीरो होने के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन क्या है, बैलेंस कंडीशन है कि IG इज इक्वल टू जीरो, IG इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, when VB इज इक्वल टू VD, VB इज इक्वल टू VD, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों अप्लाई करेंगे, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर ये अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमको ये ब्रिज को बैलेंसिंग कंडीशन में ही फंक्शन करना पड़ेगा, तभी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, व्हेन द गैल्वेनोमीटर गिव्स नल डिफ्लेक्शन, दैट इज गैल्वेनोमीटर करंट IG करंट इज जीरो। तो IG अगर जीरो हो गया तो ये टर्म निकल जाएगा, ठीक है, ये टर्म निकल जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म अगर निकल गए तो हमारे पास क्या बचा, ये जो इक्वेशन 1 था ये इक्वेशन हो जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, इसको उधर लेके चले। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, I2 R4 इज इक्वल टू I1 R3, I1 R3। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये I2 I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 I1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4, R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4। ठीक है, ये रेशियो में होगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो R1 बाई R3 है इज इक्वल टू R2 बाई R4, मतलब ये जो टर्म्स हैं इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, तो यही हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये कंडीशन हमको कहां से मिला, व्हेन IG इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो व्हेन IG इक्वल टू जीरो देन द रेजिस्टर्स विल बी इन रेशियो R1 बाई R2, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, when the galvanometer current is zero, when no current flows through the galvanometer, then the ratio of the four arms of a Wheatstone bridge will be equal. This is called Wheatstone bridge principle. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ।
मतलब one way of saying this Wheatstone bridge principle as if Ig is equal to 0, that is no current flows through the galvanometer, then R1 by R2 is equal to R3 by R4 if Ig equal to 0। मतलब अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल में है तब Ig इक्वल टू 0 होगा, और Ig इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये जो रेजिस्टर्स हैं, ये 4 आर्म्स पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके लिए 4 आर्म्स बोलते हैं, 4 आर्म्स, ठीक है। तो जो 4 आर्म्स में जो रेजिस्टर्स कनेक्ट किया है, दे विल बी इन रेशियो R1 by R2 equal to R3 by R4। This is one way of saying this। We can also say like if R1 by R2 is equal to R3 by R4, मतलब अगर ये रेशियो में है then Ig equal to 0, then no current will flow through the galvanometer, no current will flow through the galvanometer, ठीक है। तो नॉर्मली जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये 3 रेजिस्टेंस हमको पता होता है, ठीक है, और बैलेंसिंग कंडीशन में हमको ये 4th रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है एक डिवाइस दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज ये थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल्स में भी है, ठीक है। अब पता नहीं अब ये लॉकडाउन के बाद, मतलब उसके बाद तो अभी भी सेमी लॉकडाउन जैसा चल रहा है, तो जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो वी विल बी डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज। ये थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल है, वी कैन से दैट इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट इज अंडर बैलेंसिंग, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर अंडर बैलेंसिंग कंडीशन, देन 4 रेजिस्टर्स or 4 resistances connected across the 4 arms of a Wheatstone bridge, they will be in ratio। Conversely, we can say that if the resistances connected across the 4 arms of a Wheatstone bridge, they are in ratio, then no current will flow through the galvanometer, okay। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल है ये कितने काम का है ये देखते हैं। सपोज यू हैव a circuit like this, ठीक है। सपोज दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm, दिस इज 5 ohm, ए बी, ठीक है। और अगर हमको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं मालूम है तो ये सर्किट तो वी कैन सॉल्व इट, बट बहुत लंबा प्रोसेस होगा, मतलब कर्चॉफ रूल यूज करके करना पड़ेगा, काफी लंबा होगा, ठीक है। बट अगर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल सिंस वी हैव स्टडीड, तो यहां पे देखिए 2 by 4 मतलब 1 by 2, and 3 by 6 is also 1 by 2, so 2 by 4 is equal to 3 by 6, 2 by 4 is equal to 3 by 6, ये रेशियो इक्वल है। तो ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब इस पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस पार्ट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी एट सेम पोटेंशियल, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस 5 ohm। इफ नो करंट फ्लोज थ्रू दिस 5 ohm, दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है ये इनएफेक्टिव है। ये इनएफेक्टिव अगर है तो आई कैन रिमूव दिस। अब इसको जो रिमूव कर दिया तो ये सर्किट कितना सिंपल हो गया। देखिए ये 2 और 3 ये क्या हो गया सीरीज, 4 और 6 ये क्या हो गया, ये भी तो सीरीज में हो गया, है कि नहीं। तो आई कैन रीड्रॉ दिस सर्किट एज 2 + 3 हो गया, ये 5 ohm, और 4 + 6 ये कितना हो गया 10 ohm। तो दिस इज 10 ohm, ये पार्ट ए है, यहाँ पे ये बी है, तो हमको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। कितना सिंपल हो गया, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। सो 1/R इज इक्वल टू 10, 1 + 2, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 10/3 ohm, ठीक है। सो ये पॉसिबल तभी हुआ जब हम लोगों को पता हुआ कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देयर आर अदर एप्लीकेशंस आल्सो, मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स शेयर कर दूंगा, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दीज थिंग्स रिक्वायर्स
बिट ऑफ प्रैक्टिस। कर्चॉफ रूल के ऊपर तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग सर्किट्स कुछ मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा और कुछ मैं असाइनमेंट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, बट इन केस ऑफ एनी डाउट you can revert back to me. Okay, so good luck.